आम आदमी इनकम टैक्स देता है, जीएसटी भरता है, पेट्रोल पे भी टैक्स देता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भरा रहे हो तो आप 10 रुपये का टैक्स दे रहे हो। यहाँ तक खाने से लेके हर चीज़ों तक आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जब आप जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी, एलॉन मस्क अगर आप बन जाते हो तब सिस्टम आपके लिए काम करता है, आप सिस्टम के लिए नहीं। उनके पास एक फाइनेंशियल किट होता है और इसमें लिखा होता है पे लेस, सो लेस, अर्न मोर। असली गेम तो यहीं से स्टार्ट होता है। देखो, अगर एक आदमी अगर पैसा कमाता है, वो सैलरी लेता है तो टैक्स भरता है। चाहे वो सैलरी लेता हो तो भी टैक्स भरता हो, या फिर अगर वो बिजनेस करता हो तो भी वो एक टैक्स भरता है। लेकिन बिलियनर्स तो पैसा कमाते ही नहीं हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। उनके पास उनका पैसा एक एसेट में होता है, जैसे कि शेयर, प्रॉपर्टी, कंपनीज, याच, या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेस। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो एलॉन मस्क के पास टेस्ला है, उनके पास उस टेस्ला का शेयर है। तो यानी कि अगर वो टेस्ला का शेयर को बेचते ही नहीं है तो टेक्निकली उनको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि उसने कुछ कमाया ही नहीं। तो फिर टैक्स किस बात का? बिलियनर एक और मैजिक ट्रिक का यूज़ करते हैं, बोरो एजेंट एसेट्स। यानी कि उनके पास जो शेयर्स हैं उन सभी शेयर्स को गिरवी रख के वो लोन लेते हैं। वो जो लोन लेते हैं, अब जब कहीं से अगर आप लोन लोगे तो आपको उस लोन का भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। और ठीक हम लोग जो देखते हैं, वो लोग जो इतना लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो सिर्फ बहुत बड़े बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं अपने शेयर के बदौलत, और वो एक अपना लग्जरी लाइफ जीते हैं। और वो लोग जो उस लोन का अमाउंट पे करते हैं वो भी शेयर के जरिए वो अमाउंट पे होता है, और वो इंटरेस्ट भी उसी के जरिए पे करते हैं। यानी कि वो टैक्स का पैसा बचा लेते हैं, बस वो जो इंटरेस्ट लगता है बस वो इंटरेस्ट पे करते हैं। ज़रा सोच के देखो, एक आदमी अगर अपना EMI पे करने में वो रो देता है और एक बिलियनर अपना EMI पे करके अपना टैक्स बचा लेता है। हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, लगता है या तो 2% या फिर 3% का ही टैक्स लगता है। हमारे भारत में लगभग 30% का टैक्स हमें पे करना पड़ता है। और जितने भी बिलियनर्स हैं अपनी जो कंपनियां हैं इस जगह पे शिफ्ट करके रजिस्टर्ड कर देती हैं, और उनका जितना भी प्रॉफिट होता है इस जगह पे शिफ्ट कर देती हैं। और रिज़ल्ट, जहां उन्हें यहाँ पे 30% का उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और उस जगह पे जाने के बाद लगभग 2% या फिर 0, और सब कुछ 100% लीगल होता है रूल के अकॉर्डिंग। और इंडिया में भी ये गेम छुपा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास दर्जन्स ऑफ सेल ऑफ कंपनियाज हैं जो कि इस रूल पे काम करती है, जो कि एक दूसरे को लोन देती है, लॉस शो करती है और प्रॉफिट को डाइवर्ट कर देती है। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब होता है जिसमें असली पैसा को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब सिस्टम में कोई लूप होल होता है और इस लूप होल को जो समझ जाता है वो सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, और यहीं पे जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं। होता क्या है कि बिलियनर्स के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, वो टैक्स पे ही नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास फंड बचती ही नहीं है। तभी तो हम लोग देखते हैं ना रोड बनती है ना स्कूल्स बनते हैं, हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फिर होता क्या है, हम लोगों से वो फंड के तौर पे, वो टैक्स के तौर पे पैसा कमा रहे बिलियनर्स, लेकिन हम लोग टैक्स भरते भरते हम लोग मर जाते हैं। यानी कि एक तरफ बिलियनर अपने प्राइवेट आइलैंड पर शैंपेन पार्टी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप GST भर के अपने बाइक या कार में पेट्रोल भर के इधर उधर गलियों में घूम रहे हो। बिलियनर्स ने टैक्स सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया है। वो गलत नहीं है, बस वो स्मार्ट हैं, और हम सभी को लगता है कि सिस्टम उनके लिए बना है, ना कि आम इंसान के लिए। अगर सच में आप लोगों को इक्वलिटी चाहिए तो सिस्टम को उनका जो लूप होल है उसको बंद करना पड़ेगा, तभी रिच गेटिंग रिच का साइकिल रुकेगा। नहीं तो अमीर हमेशा अमीर बनते जाएंगे। तो चलो कमेंट बॉक्स में अब बताओ, क्या बिलियनर सिस्टम को चीट कर रहे हैं या सिस्टम उनका ही बनाया हुआ है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मिलेगा एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।